हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम प्रोग्राम्स करेंगे वो कौन से होंगे? दैट इज़ पैटर्न प्रिंटिंग के होंगे। इसके लिए भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? दैट इज़ लूप्स। और जो आज हम लूप्स यूज़ करेंगे दैट इज़ नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स का मतलब क्या है? दैट इज़ लूप विद इन अ लूप, यानी कि लूप के अंदर एक और लूप या एक से ज़्यादा लूप के अंदर। तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करना है? अपने स्टार का हाफ पैरामीटर प्रिंट करना है। अगर हम नॉर्मली लूप्स की बात करें तो आप फॉर लूप कैसे लिखते हो? फॉर सपोज आप ले लेते हो i इक्वल्स टू 1 सेमी कोलन, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 सेमी कोलन। दैट ये आपकी एंड कंडीशन हो गई और ये आपकी इंक्रीमेंट कंडीशन हो गई, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। देन कर्ली ब्रेसेस लिखोगे और इसके अंदर एक और लूप लगाओगे। फॉर सपोज मैं लिख देता हूँ j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस। अगर मैं ये दो लूप चलाता हूँ और जे के अंदर मैं प्रिंट करता हूँ %d कॉमा जे की वैल्यू, और यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ आखिर में। तो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा होगा? सबसे पहले लूप किसके लिए चल रहा होगा? आई के लिए चल रहा होगा। तो आई की वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पर इस लूप के अंदर तो हमने कुछ नहीं दिया, इस लूप के अंदर हमने एक लूप दिया है जो जे के लिए कर रहा है। अब जे के लिए हमने क्या करा है? जे की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा। तो अब क्या करेगा? जे की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, देन जे की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 4 प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये लूप आपका एंड हो जाएगा, वापस वो ऊपर चला जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। फिर वो जे के अंदर आ गया, जे की वैल्यू जे वाला लूप कहाँ से फिर एग्जीक्यूट होगा? अगेन 1 2 3 4 5, देन अगेन ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 3 हो गई। तो अब जे वाला लूप कहाँ अगेन एग्जीक्यूट होगा? 4 5 तक। देन आई की वैल्यू 4 हो गई, अगेन जे वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, दैट इज देन आई की वैल्यू 5 हो गई, तो जे वाला लूप एग्जीक्यूट होगा 5 तक। अब वापस ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 6 हो गई। तो अब ये आई वाली लूप से बाहर जब निकलेगा, जब ही ये जे वाली लूप से भी बाहर निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी आपका जो इनर लूप होता है वो आपके कॉलम्स के लिए होता है और जो आउटर लूप होता है वो आपके रोज के लिए होता है। तो अगर हमें अपने स्टार पैटर्न प्रिंट करना है तो उसको समझ लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी हेडर फाइल्स तो इंक्लूड करोगे। फिर आपने एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज किसके लिए? आई ले लिया, एक जे ले लिया और एक रोज ले लिया। आपने यूजर से इनपुट कराया कि आपको कितनी रोज चाहिए, दैट मीन्स स्टार की कितनी रोज चाहिए। सपोज यूजर ने इनपुट करा 5, तो रोज की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब आपने आई वाला लूप जो चलाया 1 से लेके कहाँ तक चलाया? दैट इज लेस देन इक्वल्स टू रोज, दैट मीन्स कितनी बार चलेगा? 1 से लेके 5 तक चलेगा। और आई की वैल्यू में क्या कर रहे हो आप? इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। फिर आपने क्या करा? फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, यानी कि ये कहाँ से लूप चलेगा? 1 से लेके 1 तक चलेगा और जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अब जे की वैल्यू जब इंक्रीज होगी 1 से लेके 1 तक चलेगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक बार आपकी स्क्रीन पर एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने जे के अंदर क्या दे रखा है? स्टार दे रखा है। देन आई वाली लूप के अंदर आपने क्या दे रखा है? न्यू लाइन पर। तो अब क्या हुआ? वो नई लाइन पर चला गया। तो जे वाला लूप यहाँ पे कहाँ से चला? 1 से लेके 1 तक चला था, वापस ऊपर गया। आई की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 2 हो गई। अब क्या होगा? फिर वो जे वाले लूप में गया, जे वाले लूप में क्या हुआ? जे वाले लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? दैट इज 1 से लेके कहाँ तक? लेस देन इक्वल्स टू आई। तो अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? 1 से लेके 2 तक चलेगा। जब 2 बार चलेगा तो क्या होगा? एक बार स्टार प्रिंट करेगा और दूसरी बार स्टार प्रिंट कर देगा। फिर आपका कर्सर किस पे चलेगा? न्यू लाइन पे चलेगा, आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। देन वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 3 हो गई। जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो अब जे वाला लूप कहाँ से चलेगा? दैट इज जे इक्वल्स टू 1 से लेके जे इक्वल्स टू लेस देन आई तक, दैट मीन्स 1 से लेके 3 टाइम्स चलेगा। तो अब 3 टाइम्स वो क्या करेगा? अगेन स्टार प्रिंट करेगा। स्टार प्रिंट करा, देन स्टार प्रिंट करा, देन स्टार प्रिंट करा। 3 बार लूप चला तो 3 बार इसने स्टार प्रिंट कर दिया। वापस आपका कर्सर किस पे चला गया? न्यू लाइन पे चला गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 4 हो गई। अब जे की वैल्यू कहाँ से चलेगी? दैट इज 1 से अगेन चलेगी, कहाँ तक चलेगी? दैट इज आई तक। तो अब कहाँ से चलेगा जे वाला लूप? 1 से लेके 4 तक चलेगा।
तो अब ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, जब वो ये 4 टाइम चलेगा तो 4 टाइम्स स्टार आपका प्रिंट होगा। देन आपका कर्सर किस पे चला गया, न्यू लाइन पे चला गया। देन वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5 हो गई। तो अब जे वाला लूप कहाँ तक चलेगा, दैट इज 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो वो क्या करेगा, जब 5 टाइम्स चलेगा तो कितनी बार स्टार प्रिंट करेगा, दैट इज 5 टाइम्स उसने स्टार प्रिंट कर दिया। देन आपका कर्सर नई लाइन पे आ गया, वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 6 हो गई। जब आई की वैल्यू 6 हो गई तो ये एंड कंडीशन क्या हुई, क्योंकि आपकी किसके बराबर होना चाहिए था, रोज के बराबर होना चाहिए था, तो यह एंड कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस लूप से बाहर आ गया। जब इस लूप से बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ लूप क्लोज हो रहा है, तो ये सारे लूप से बाहर आ गया। उसके बाद क्या करा, आपका जो आउटपुट चाहिए था आपको वो प्रिंट कर दिया। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। दैट इज हमारा कौन सा डे 15 का पहला प्रोग्राम है। F5 प्रेस कर लेते हैं। अगेन ओपन कर लेता हूँ डे 15 का फर्स्ट प्रोग्राम। F5 प्रेस कर लेता हूँ मैं, सो दैट मेरी यूज़र स्क्रीन बड़ी हो जाए। स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ सो दैट आपको सारा कुछ दिखे, पुराना आउटपुट कोई नहीं है। अब हम यूज़र से यहाँ रोज़ इनपुट करा लेंगे। ये आपका क्या है, आउटर लूप कहलाएगा, और ये वाला लूप क्या कहलाएगा, इनर लूप कहलाएगा। और मुझे क्या प्रिंट करना है, दैट इज स्टार प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं ले रहा हूँ, सारा कुछ हटा दे रहा हूँ, और यहाँ %c की जगह मैं क्या दे रहा हूँ, दैट इज स्टार से दे रहा हूँ। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कितनी रोज चाहिए मुझे, 5। देखिए परसेंट साइन भी साथ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने परसेंट साइन यहाँ पर लगा हुआ था, इसलिए आ रहा था। कितनी रोज दे रहा हूँ, दैट इज 5। तो आपके पहली बार क्या है, 4 स्टार्स है, 1 स्टार है, देन 2 आए, देन 3 है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस भी दे देता हूँ सो दैट प्रॉपर फॉर्मेट आए। अगेन 5 रोज दे रहा हूँ, देखिए आ गया आपका ये। अगर मैं 10 रोज दूंगा तो ये 10 रोज के इक्विवेलेंट आपके स्टार्स, दैट मीन्स हाफ पिरामिड क्रिएट कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। इसको सेव करके बंद कर देते हैं, और इसके बाद हम स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमें प्रिंट करना है, दैट इज आपको क्या आना चाहिए, 1 1 2, दैट इज आपका आउटपुट आना चाहिए, हाफ पिरामिड ऑफ नंबर आना चाहिए। तो कि आपका लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। उस टाइम आप सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर स्टार्स प्रिंट कर रहे थे, तो आप ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, आप लिख रहे थे प्रिंट और इन्वर्टेड में स्टार दे रहे थे। लेकिन अब क्या मुझे करना है, जो जे की वैल्यू है वो उतनी बार प्रिंट करता रहे। तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी। जब दोबारा जा रहा होगा आई तक जा रहा होगा, क्योंकि आई वाला लूप 2 तक हो जाएगा, तो आप क्या प्रिंट करोगे, 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, अगर आप नंबर ऑफ रोज 5 प्रिंट करते हो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और रोज की आपकी वैल्यू क्या होगी, सपोज यूजर ने इनपुट करा 5, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, दैट मीन्स 5 टाइम्स चलेगा। फिर जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जे कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल्स टू आई होगा, और जे की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 प्रिंट हो गई, और उसके बाद वापस ऊपर चला गया, न्यू लाइन पे आपका कर्सर रखने के बाद वापस ऊपर चला गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई। अब जे वाला लूप जो आपका चलेगा वो कहाँ से चलेगा, 1 से लेके आई की वैल्यू तक, दैट मीन्स 2 तक। अब वो क्या करेगा, जे की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा एंड 2 प्रिंट करेगा, देन न्यू लाइन पे चला जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 3 हो जाएगी। अब जे वाला जो आपका लूप होगा वो कितनी बार चलेगा, दैट इज 3 टाइम्स चलेगा, 1 से लेके आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। तो वो क्या पहली बार प्रिंट करेगा, 1 करेगा, देन 2 करेगा, देन 3 प्रिंट कर देगा, वापस ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 4 हो गई। अब जे वाला जो लूप है आपका वो कितनी बार चलेगा, दैट इज 1 से लेके 4 तक, तो वो क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 एंड 4। वापस अगेन ऊपर गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। जे वाला लूप आपकी कितनी बार चलेगा, दैट इज 5 तक, 1 से लेके 5 तक, तो वो क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट करेगा। वापस जब ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 6 हो गई। अब एंड कंडीशन हमारी क्या है,
5 हो गई, क्योंकि रोज़ हमने कितनी इनपुट कराई थी, 5 कराई थी। तो आपका कंडीशन, एंड कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। जब एंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, तो आपका आउटपुट ये आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और लास्ट वाला ये प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, हमारा डे 15 वाला, और उसको चेंज कर देते हैं। दैट इज़ ये वाला हमारा प्रोग्राम था। तो मैं इसकी एक स्क्रीन मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो अभी तक हम जो प्रिंट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ स्टार प्रिंट कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर %d और किसकी वैल्यू प्रिंट कर दें, दैट इज़ जे की वैल्यू प्रिंट कर दें। अब हम जे की वैल्यू प्रिंट कराते जाएंगे। मैं रन करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 5 लिखता हूँ। तो क्या आ रहा है 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या होता है, पहले जो आपका होता है इनर लूप, आउटर लूप जो एक बार एग्जीक्यूट होता है, फिर आपका जो इनर लूप जब तक एंड नहीं होता है वो जब तक एग्जीक्यूट होता रहता है, देन वापस वो आउटर लूप में जाता है, फिर वो इनर लूप में आता है। जब तक इनर लूप आपका एंड नहीं होगा जब तक वो चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमें सिर्फ कितने प्रोग्राम्स कोड करने थे, दैट इज़ 2 प्रोग्राम्स कोड करने थे। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपकी वीडियोस ज़्यादा लंबी बने, मैं चाह रहा हूँ वीडियोस शॉर्ट रहें, सो दैट मैं कम प्रोग्राम्स एक ही वीडियो में ले रहा हूँ। तो आज हमने 2 प्रोग्राम्स कर देखे। दोनों प्रोग्राम्स हमारे कौन से थे, पैटर्न प्रिंट करने के लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 2 पैटर्न्स प्रिंट करके देख लेंगे, और उसके बाद हम बाकी के पैटर्न्स जो होंगे, पैटर्न्स आप बहुत तरीके से प्रिंट कर सकते हो। आपके एग्जाम्स के अंदर या फिर आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे आपसे पैटर्न पूछे जाते हैं। तो हम इस सी की सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारे पैटर्न्स लास्ट में करके भी देखेंगे, जब हम अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे होंगे। आज जो हमने पैटर्न्स करे वो क्या करें, हाफ पिरामिड ऑफ स्टार्स करा और हाफ पिरामिड ऑफ नंबर्स करा। इसके लिए आपने क्या यूज करा, दैट इज नेस्टेड लूप्स यूज करें। अगर इस टॉपिक्स के अंदर आपको या इन प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।